तो गाइस मैं आ गई हूँ कब बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि अभी ये मॉर्निंग का टाइम है बट हस्बैंड जा चुके हैं, आरू भी जा चुका है। मतलब दोनों अपने अपने काम में चले गए और मैं अब ये सुबह के टाइम मैंने खाना बनाया था तो वो सारे बर्तन आरव के लिए टिफ़िन विफ़िन बनाया था तो वो कढ़ाई वगैरह सारे बर्तन जो भी मैंने भिड़ गए थे वो सारे बर्तन रखे हुए। तो अब मैं इन सब बर्तनों को धुलूंगी, फिर नहाऊं, मतलब फिर कपड़े धुलूंगी, फिर नहाऊंगी, फिर पूजा करूंगी। तो अभी तो मैं पहले जल इनको धुल लेती हूँ सारे बर्तनों को। और आज मैं बैठ के बर्तन इसलिए धुल रही हूँ क्योंकि मेरी जो पैर में ना बहुत दर्द हो रहा था, हील से बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो मैं आज यहीं पे बैठ कर ही बर्तन धुल रही हूँ, जिससे मुझे भी थोड़ा आराम रहेगा। और नहीं तो मैं बेसिंग में ही बर्तन धुल लेती हूँ, मैं यहाँ पे बर्तन नहीं धुलती हूँ। यहाँ पे बहुत कम धुलती हूँ, सिर्फ कपड़े धुलती हूँ ज़रूर, बट बर्तन वर्तन नहीं धुलती हूँ। बट मेरे पैर में दर्द था, इस वजह से मैं यहाँ पे बर्तन धुल रही हूँ आज। और ये मेरे बर्तन लगभग आधे धुल चुके हैं और आधे और थोड़ा बहुत जो दो चार बर्तन बचे उनको भी धुल लूँगी। और उसके बाद फिर इन कपड़ों को धुलूँगी। कल ही कपड़े धुलने थे बट कल गुरुवार था, इस वजह से मैंने कपड़े नहीं धुले। और गुरुवार को मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करती हूँ, बर्तन वर्तन तो धुलना ही पड़ता है, साबुन छूना ही पड़ता है, बट कपड़े जो जितना बच सकता है तो बचा लेती हूँ। और ये कपड़ों को धुलने का काम मैं आज कर रही हूँ, कल नहीं किया मैंने। और अभी आप ये मैं बर्तन वर्तन धुल के और इधर पे भी थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कपड़े धुलूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई है, बर्तन सारे धुल गए हैं। और उसके बाद अब कपड़े धुलने की बारी है, क्योंकि कपड़े धुल लूँगी उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी करके फिर नहा के पूजा भी करनी है अभी। तो ये मेरा डेली रूटीन है ये, कि मुझे ऐसे जल्दी से सारा काम फिनिश करके और फिर मैं अपने मतलब भगवान की पूजा पाठ ये सारा कुछ करना पड़ता है। उसके बाद फिर खाना बनाना, फिर आरू आ जाएगा तो उसको देखना, उसके खाना पीना, और फिर उसको ट्यूशन का टाइम हो जाता है तो उसको भेजना, फिर ट्यूशन मतलब उसके होमवर्क डन करवाना। मतलब बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो कंटिन्यू कंटिन्यू करना ही पड़ता है। तो ये अभी आपको धूप के कारण अप डाउन लाइट दिख रही होगी, ये धूप है ना, इधर साइड में आपको दिख रहा होगा कि धूप तेज़ रहती है तो यहाँ पे लाइट ऑटोमेटिक से रोशनी बढ़ जाती है। और ये धूप यहाँ पे एकदम छाया हो जाती है। अब बारिश हो रही थी अभी कुछ टाइम पहले, बट अभी थोड़ी सी धूप निकली तो मैंने सोचा कपड़े वपड़े धुल लेना चाहिए आज। तो इसलिए मैं ये चादर तो मैं धुलती हूँ हर 2 3 दिन 4 दिन में। तो चादर मेरा चेंज होता ही रहता है, इस वजह से चादर दो चादर तो कंटिन्यू निकलते ही हैं और इनको मैं धुल लेती हूँ। और उसके बाद अब मैं जाऊंगी सुखाने के लिए। तो मैं सारे कपड़ों को एक साथ इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर जाती हूँ सारे कपड़े इकट्ठा करके फिर सुखाने जाऊंगी। और पोछा झाड़ू ये सब मैंने लगा लिया था, ये सब सारा काम मैंने पहले फिनिश कर लिया था, बाहर में झाड़ू पोछा लगाना, अंदर में झाड़ू पोछा लगाना। अब बस ये बर्तन का काम और पो ये कपड़े धुलने का काम और यही सब बचा हुआ था तो इनको भी फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाती हूँ, नहाऊंगी। तो अभी तो ये आप कपड़े देख सकते हो सोफे में उतार उतार के इन लोग ऐसे फेंक के चले जाते हैं। तो अब मैं इन्हीं को अब ये सारे काम करने के बाद लास्ट में मेरा काम रहता है कपड़ों को जमाना। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए। तो अब कपड़े जल्दी से सुखा देती हूँ सारे कपड़ों को। अभी धूप है तो अच्छा है, फिर धूप ये देखिए मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं और धूप भी अच्छी थी। और अब मैंने नहा लिया है और मैं नहा के आ गई और बहुत ज़ोरों की भूख लगी, मतलब मैंने पूजा भी कर ली थी और अब मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी चिप्स रखी हुई हैं उनको खा लेती हूँ। और उसके बाद फिर नमकीन थोड़ा सा मिक्सचर रखा हुआ था तो वो थोड़ा सा खा रही थी। तो ये बस इतना खाऊंगी, उसके बाद फिर खाना बनाने में भिड़ जाऊंगी। तो फटाफट से खाना रेडी करूंगी और उसके बाद खाना रेडी करने के बाद फिर आरव का इंतज़ार करूंगी कितनी टाइम तक आता है। तो ये टॉफ़ी रखी हुई थी आरव की, तो चलते फिरते समझ में आता नहीं है ना क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो मैं चलते फिरते टॉफ़ी मिल गई, मैंने कहा टॉफ़ी खा लिया जाए। तो और उसके बाद फिर मैं अब आरव का वेट कर रही थी, आरव आ नहीं रहा था और ये यहाँ पे मैं अच्छा लग रहा था और फिर कपड़े भी उठा के लेकर आना था छत से। तो मैं सोची कि इन कपड़ों को भी ले आऊँगी और तब तक आरव का भी वेट कर लेती हूँ यहीं पे।
और फिर आरव आएगा तो उसको भी लेकर अंदर जाऊंगी। उसके बैग पकड़ना पड़ता है एक्चुअली, तो ये मैं यहीं पे इसीलिए वेट करते रहती हूँ क्योंकि उसका बैग बहुत भारी रहता है। स्कूल के सारी बुक्स जो होती है लगता है वो सारे लेकर जाना पड़ता है उसको, तो सारी बुक्स रखा रहता है। इस वजह से ना बहुत ज़्यादा ही उसको वेट बढ़ जाता है उसके बैग का। और अब मैं वेट कर लेती हूँ थोड़ी देर। तो फाइनली आरव को वेट करते करते तो मैं थक गई। अब मैं जा रही हूँ अंदर। आरव का अता पता है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ तब तक मैं अंदर में ही वेट करती हूँ। हो गया है, मैं आरू के लिए ये छोले और पूरी बना ली हूँ। आप देख सकते हो ये बन गया है मेरा खाना। और अब मैं देने जा रही हूँ आरव को खाना, और उसके बाद फिर मैं करूँगी आराम। तो ये खाना रेडी है, और अब चलिए मैं आरव को खाना दे देती हूँ। तो चलो चले आरव को खाना देने के लिए। तो ये आ गया। आरव अपना खाना पकड़ो। ये देखिए स्कूल से आके ऐसे ड्रेस फेंकता है ये। तो अब मैं खाना दे दिया है मैंने, और अब मैं आराम करूँगी। तो चलिए अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।